ग्लोबल इंडिया गोल्ड के बारे में या ग्लोबल इंटर गोल्ड के बारे में मैं आपको देना चाहता हूं कि जैसे मैंने पहले बताया है, 10 साल पुरानी ये कंपनी है, 190 से ज्यादा देशों में चल रही है और 50 लाख से ज्यादा लोग इसके अंदर जुड़े हुए हैं। और हमारा बहुत खुशकिस्मती है कि हम लोग इसके एक्सटेंडेड ब्रांचेस हैं यहाँ पे हिंदुस्तान में। एंड इंडिया में जब ये लोग आए थे, इनका क्लियर कट एक था कि यार दिस इज ए वेरी बिग स्कोप है, हमारे हिंदुस्तान में बहुत बड़ा स्कोप है। दैट इज रीजन उन्होंने यहाँ पर हमारे यहाँ पे ऑफिसेस बनाए। हालांकि इनके ऑफिसेस जो है म्यूनिच में है, जर्मनी में है, बार्सिलोना में भी है, स्पेन में है, मैक्सिको में है एंड फाइनली दिल्ली में है। तो जहां जहां पे इनको पोटेंशियल दिखता है वहां वहां पे ये ऑफिसेस बनाते हैं। इनका एक ही प्रोडक्ट है, जैसे बाकी मल्टी लेवल कंपनीज की तरह जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स के साथ करते हैं, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स होता है उनके पास। एक ही कंपनी के पास का तकरीबन तकरीबन 40 से 45 प्रोडक्ट्स होता है। हमारे यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट है एंड दैट प्रोडक्ट इज गोल्ड एंड दैट गोल्ड टू इज 24 कैरेट गोल्ड है, 999.9% की प्योरिटी का है। जैसे मैंने पहले बताया, 1 ग्राम से 100 ग्राम के बीच में, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम एंड 100 ग्राम। जो इनकी खुद की रिफाइनरीज हैं, जो कि जर्मनी में है, स्विट्जरलैंड में है, टर्की में है, ऑस्ट्रेलिया में है, और इंडिया में इन्होंने जो टाई अप किया है दैट इज फ्रॉम एमएमटीसी के साथ टाई अप किया है, कुंदन के साथ टाई अप किया है। जो हमारे गोल्ड बार्स मिलेंगे, तो इनका एक कंपटीशन भी चला था, इन्होंने एक सर्वे निकाला था कि हमारे गोल्ड बार अकॉर्डिंग टू इंडिया जो रीति रिवाज के साथ यानी कल्चर के साथ या उसके साथ कैसा होना चाहिए करके इन्होंने डाला था। एंड रंजीत जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आपने हैंड रेज किया, आई एम श्योर कुछ प्रॉब्लम आ रहा होगा। जी रंजीत जी, आप अनम्यूट। यस सर। मम्मी बाबू का पार्ट 3 का परीक्षा था, सॉरी तो छोड़ दिए। रंजीत जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, आपने हैंड रेज किया था। आपको कोई क्वेश्चन हो तो बाद में आप पूछ सकते हैं। तो यही मैं कह रहा था कि आई डोंट नो, आई लॉस्ट इट। एनीवे, जो हमारा यहाँ पे जो गोल्ड होता है, जो वो गोल्ड हॉलमार्क होता है, ये जो गोल्ड है इसकी जो प्योरिटी है इट इज फ्रॉम हॉलमार्क की नहीं है। हमारे यहाँ पे जो गोल्ड आता है ये लंदन बुलियन एसोसिएशन है, जो यूरोपियन में एक रजिस्टर्ड होता है। सो दैट मीन्स द प्योरिटी ऑफ द गोल्ड इज वेरी हाई एंड दिस इज 999.9% की ये प्योरिटी है। इनके शेयर्स भी निकले हैं और इसके क्या इक्विटी कन्वर्टेबल शेयर्स इनके निकले हैं, 2 करोड़ के शेयर्स थे। एंड द लास्ट जो इसमें जो रजिस्टर्ड था दैट वाज यूरो $40 यूरो में ये चल रहा था। बट डेफिनेटली पैंडेमिक के कारण जो है बहुत सारी चीजें जैसे नीचे आई हैं, तो ये भी थोड़ा नीचे आया है। तो बट अगेन गुड डेज आर हियर टू कम इन अनदर फ्यू मंथ्स टाइम, we will see it skyrocketing again. टर्की में जो नादिर रिफाइनरी है, हमारा गोल्ड वहां से प्रोड्यूस होके आता है, द फाइनेस्ट क्वालिटी का गोल्ड है इसके अंदर। इनका प्रोग्राम इट्स वेरी वेरी सिंपल। व्हाई दिस कंपनी वाज क्रिएटेड? द कंपनी वाज क्रिएटेड ओनली टू कीप इन माइंड कि भाई लोग जो हैं यहाँ से सेल्फ सफिशिएंट बने, गोल्ड रिजर्व अपने घरों पे बना सके, अपनी फैमिलीज में बना सके। आपने देखा होगा किसी भी कंट्री का जब जितना ज्यादा गोल्ड रिजर्व होगा वो कंट्री उतना ज्यादा सक्षम होती है। ठीक उसी लॉजिक को यहाँ पर इन्होंने हाउस होल्ड आइटम्स में डाल दिया कि भैया हर घर में गोल्ड रिजर्व इतना होना चाहिए कि एवरीबडी इज सेल्फ सफिशिएंट, उनको कभी फाइनेंशियली पीछे मुड़ के देखना ना पड़े। गोल्ड की एक खासियत होती है यहाँ पे, बजाय कि जो बाकी एमएलएम कंपनीज का एफएमसीजी का जो प्रोडक्ट है उसके बजाय, वो ये होता है कि बाकी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में क्या होता है, एक्सपायरी होती है। यानी आप वहां पे काम करते हैं तो कुछ प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वो प्रोडक्ट एक सीमित समय तक ही यूज कर सकते हैं, उसके बाद उसको either you have to consume it before that or you have to throw it in the dustbin. But gold is not like that. आज गोल्ड अगर आपको 5,000 रुपए का मिल रहा है तो 1 साल के बाद उसका रेट जो है अप्रिशिएट होता है।
सो यहां से जो कुछ भी आप कमाते हैं, अपने पैसों से जो कुछ भी आप कमाते हैं, वो आगे जाके इंक्रीज ही होगा। सो दैट मीन्स आप जो भी यहाँ पे जो पैसा यहाँ से कमा रहे हैं, उसके बदले में अगर आप गोल्ड लेके जा रहे हैं, आज अगर आपके पास गोल्ड जो है 20,000 का है या 2 लाख रुपए का है, रेस्ट एश्योर्ड दैट गोल्ड इज गोइंग टू इंक्रीज, दैट रेट इज गोइंग टू इंक्रीज एंड इट इज अ स्टेटस सिंबल ऑल्सो। आपके पास जितना ज्यादा होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ज्यादा बढ़ेगा। आप एक सोसाइटी में आपकी इज्जत होती है, कुछ होता है, आप उसका सोने का बना के यू कैन मेक इट ऑर्नामेंट्स एंड यू कैन वेयर इट। सो दैट इज द रीजन व्हाई दिस कंपनी वाज क्रिएटेड। अब दो तरीके हैं गोल्ड खरीदने का। एक तरीका यह है कि आप अपना पैसा निकालें, किसी भी ज्वेलर के पास जाएं, जो भी भाव होगा लें, 1 तोला, 2 तोला, 10 तोले, जितना भी लेना है, यू पे एंड यू ब्रिंग इट ओवर। दूसरा एक तरीका है जो कि आमतौर पे मिडिल क्लास फैमिली जो करती है, वो एक ज्वेलर के पास किटीज डालती है, 5,000 रुपीज मंथ अप टू 10 मंथ्स, या 10,000 रुपीज फॉर 10 मंथ्स, जो भी इनका हिसाब किताब होता है। वो ज्वेलर जैसा भी होता है, वो उस तरह की जो किटीज निकालता है, हम उस किटीज में जाते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, एंड एंड ऑफ द ईयर पे हम वो गोल्ड लेके जाते हैं। जितना अगर मेरे को चाहिए होता है कि 2 तोला चाहिए या 3 तोला चाहिए, उसी अकॉर्डिंगली मैं किटी डालता हूँ, और एंड ऑफ द ईयर पे जाके मैं उससे वो सोना खरीदता हूँ। लेकिन अब इसमें एक डिसएडवांटेज है। अज्यूम करते हैं कि मुझे एंड ऑफ द ईयर, लास्ट मंथ में मुझे कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई। नाउ व्हाट हैपेंस? ही विल नॉट गिव मी द अमाउंट ही हैज कलेक्टेड फ्रॉम मी। वो मेरे को ऑर्नामेंट ही देगा। जब वो मेरे को ऑर्नामेंट देगा, तो मुझे विवश होता हूं कि भैया वो ऑर्नामेंट वापस उससे लेके, अगर मैं उससे पैसा मांगू तो पैसा नहीं देगा, मुझे ऑर्नामेंट देगा। वो ऑर्नामेंट मैं वापस जाके उसी को ही सेल करता हूँ, एक हाथ से लेता हूँ, दूसरे हाथ से देता हूँ। जब वो लेगा, वो डेफिनेटली लेसर प्राइस में देगा एंड ही विल गिव मी दिस। यहाँ पे लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे देयर आर टू ऑप्शन, इधर आपने जो पैसा कमाया होता है, उस पैसे से आप पूरा गोल्ड खरीद सकते हैं, नहीं तो जो पैसा मिलता है, यू कैन टेक इट इनटू योर बैंक आफ्टर पेइंग द टैक्सेस एंड टीडीएस वगैरह कट के। सो देयर आर, इट इज ए विन विन सिचुएशन फॉर इन बोथ द केसेस। अब यहां पर हम जो छोटा जो हमारा, इन्होंने 3 सिस्टम यहां पे निकाले हैं फॉर इंडिया, 3 प्लान निकाले हैं, 3 टेबल्स निकाले हैं। एक टेबल जो निकाला है, इनका यूनिवर्सल जो प्लेटफॉर्म है, दैट इज फॉर 23,000 रुपीज फॉर इंटरनेशनल मार्केट की। जब इन्होंने स्टार्ट किया था, 23,000 रुपीज, 37,000 रुपीज एंड 85,000 रुपीज का इन्होंने इंटरनेशनल मार्केट में चल रहा था। लोगों ने इतने बड़े बड़े लेके ही अमीर बनते गए एंड बनते गए एंड बनते गए काम करने। यहाँ पे हमारे को वर्किंग पार्टनर्स ही चाहिए, जैसे मैंने कल बताया था, और अभी फिर से मैं 2 मिनट के लिए उस विषय पे भी आऊंगा। यहां से कैसे हम सोना लेंगे? अब अगर मान लेते हैं मुझे 50,000, हाँ मैं सबसे छोटा टेबल लेके चलता हूँ, 8,400 वाला, 8,000 रुपीज प्लस 400 रुपीज, 400 रुपीज इज दी टैक्स, और 8,000 रुपए का अगर मैं टेबल लेता हूं, तो मैं इस प्रोग्राम में शामिल हो जाता हूं। तो कंपनी मुझे कहती है 8,000 टेबल पे मुझे एक ई कार्ड मिलता है जो गोल्ड का होता है, वो मैं यहां से 50 ग्राम सोना इस टेबल से मैं ले सकता हूं। तो 50 ग्राम सोना लेने के लिए ईदर आई शुड हैव दैट मनी विथ मी, कि ताकि मैं जाऊं और मैं 50 ग्राम सोना ले लूं, लेकिन मेरे पास तो पैसा नहीं है। तो मैं क्या करूं? मेरे को चाहिए भी पैसा और चाहिए भी गोल्ड। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन बिहाइंड इट? द सॉल्यूशन इज I joined them with 8,000 rupees because I cannot afford to pay more. So I joined this program. तो मैं 8,000 प्रोग्राम से मैं इनके प्रोग्राम में शामिल हो जाता हूं। तब वो मेरे को बोलते हैं कि ओके, ये जो हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान है, इस इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू आप 3 जनों को कम से कम लेके आइए। तो मैं आई सेड ओके। तो मैं लाइक माइंडेड पीपल से बात करता हूं, तो मैं उन लोगों को भी अपने अंडर पे लेके आता हूं। सिमिलरली उनको भी यही बोलना है कि आप सिर्फ 3 लोग को लेके आइए, आप जितने मर्जी लेके आ सकते हैं, आपको कितनी जल्दी है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप स्लो भी चलते हैं तो भी कोई बात नहीं, तो भी वी आर एबल टू अर्न मनी फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म, वी आर एबल टू अर्न गोल्ड फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म।
तो हम वहां पे हम जब 3 वाले को करते हैं और वो आगे अपने 3 को कहता है, आपका पैसा बनता है 16,800। यानी आप जब अपने साथ 3 लाइक माइंडेड पीपल को लेके आते हैं, वो 3 लाइक माइंडेड पीपल है ए बी सी। जब ए को भी बताया जाता है, भाई अगर आपको भी 50 ग्राम सोना यहां से लेना है तो प्लीज अपने साथ 3 लाइक माइंडेड पीपल को लेके आइए जिसको जरूरत हो। तो ऐसे में वो जब 3 लेके आता है अपने साथ, तो आपका एक सेक्शन ब्रेक होता है एंड दैट सेक्शन फेचेस यू 16,800 रुपीज। सिमिलरली जो बी वाला जो बंदा है, वो भी सेम उसी को भी ऐसे ही बोलते हैं, वो भी जब 3 लेके आता है, देन यू गेट अनदर 16,800 रुपीज। नेक्स्ट जब सी वाला लेके आता है, अगेन यू गेट 16,800 रुपीज। इन टोटलिटी फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म इन 8,000 रुपीज यू गेट 50,400 रुपीज। यहां से 50,400 रुपए आप लेके जाते हैं। अब उस पैसे को आप या तो बैंक में लेके जा सकते हैं या फिर आप उसका गोल्ड लेके जा सकते हैं। हम यहाँ पर लोगों को एक एडवाइस यहाँ पे देना चाहते हैं, जो सिमिलर एडवाइस हमारे को हमारी अपलाइंस ने दिया था। हमारे को जो यहाँ के जो बहुत बड़े लीडर्स वगैरह लोग हैं, उन्होंने कहा था, ये फॉर्मूला है, उन्होंने बताया था कि आप 70-30 का रेशो यहाँ पे रखें। दैट मीन्स you take home 70% of that particular amount into your bank, because आपके बहुत अदर लाइबिलिटीज भी हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, आपको घर का राशन चाहिए, आपको घर का इफ इट इज अ रेंटेड हाउस उसका रेंट देना है, ईएमआई वगैरह देना है, तो यू टेक 70% एंड 30% जो है इन्वेस्ट इन गोल्ड। दैट वे एवरी मंथ आपको जबरदस्ती यहां से जो है 30% एक गोल्ड एवरी मंथ जो है 30% का गोल्ड यहाँ पे लेते हैं। उससे आपकी एक आदत ये बन जाएगी, एवरी मंथ यू आर कलेक्टिंग समथिंग और द अदर इन फॉर्म ऑफ गोल्ड, जो आगे चल के उसकी वैल्यू अप्रिशिएट होगी। हम में से कोई भी, आई एम श्योर, जो यहाँ पे इवन इफ यू आर डूइंग बिजनेसेस एंड ऑल दैट, हर महीने कोई भी जाके, मेरे को नहीं लगता कि हम लोग गोल्ड परचेज करते हैं। बिकॉज हम जब किसी दुकान पे जाते हैं तो हम 5,000 या 10,000 या 20,000 का गोल्ड लेने नहीं जाते। हम जाते हैं कुछ तोले खरीदने के लिए, लेकिन वो तो कैसे होगा? वो तभी होगा जब हम लोग उसका थोड़ा थोड़ा पैसा एवरी मंथ बचाते हैं। और धनतेरस के दिन ऑस्पिशियस टाइम रहता है, आधी से ज्यादा दुनिया जो हिंदू होते हैं एंड वो वहां पे जाके, एंड बाकी लोग भी, क्योंकि वहां पे उस टाइम बहुत सारे डील्स वगैरह चल रहे होते हैं उसके साथ, तो वो वहां पे जाके उन दिनों पे एनकैश करते हैं उस पैसों का। तो गोल्ड हम लोग ज्यादातर लोग जो है उस टाइम खरीदते हैं, या फिर कोई भी ऑस्पिशियस टाइम होता है वहां पे तब लेते हैं गोल्ड। सो दैट इज ओनली वंस इन अ ईयर। बट यहाँ पर आप को चॉइस है, एवरी मंथ यू आर टेकिंग होम 30%, 30%, 30% का गोल्ड, 1 ग्राम या 2 ग्राम, 1 ग्राम या 2 ग्राम। इस तरह से अगर हम एक एक ग्राम भी अगर बनाते हैं तो 10 महीने के अंदर आपके 10 ग्राम हो जाता है। तो अगर आप 2 ग्राम कर रहे हैं तो ये 20 ग्राम्स। सो इट इज अप टू एंटायरली अप टू यू। तो आप कितने सक्षम हो जाते हैं वो 20 ग्राम गोल्ड लेके, दैट, और आप जितनी स्पीड से यहाँ पे काम करेंगे उतना ज्यादा गोल्ड यहाँ पे कर सकते हैं। यहां पे दूसरा एक टेबल है, ये हुआ 8,400 रुपए का। लेकिन किसी की भूख ज्यादा है, वो कहता है कि नहीं, मेरे को तो थोड़ा और कमाना है। व्हाट डू? दे हैव अनदर ऑप्शन एंड दैट इज 23,000 रुपीज का जो यहाँ का जो टेबल है, जिसको हम स्मार्ट टेबल बोलते हैं, हम उसमें ज्वाइन होते हैं। लेकिन जब हम उसमें ज्वाइन होते हैं, हमारे पास एक एडवांटेज सिर्फ ये है कि वो जो है 6 जनों का टेबल है, सिर्फ 6 जनों का। यानी आपके डायरेक्ट में 2, और उस ए एंड बी का जो है, ए का 2, बी का 2, जब ये करते हैं तो यू आर टेकिंग होम 61,200 रुपीज फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। यहां से हम 61,000 रुपए लेके जाते हैं। उसी वजह से 23,000 रुपए लगाया आपने, जो है 61,000 रुपए लेके गए। दैट इज अनदर टेबल। द थर्ड मोस्ट फेमस टेबल इज 37,000 रुपीज का। यहां पे आपको एडवांटेज ये होता है, आपने लगाया 37,000 रुपए, एंड टेबल जो है यहाँ पे 12 जनों का टेबल है। जैसे लाइट का टेबल 12 जनों का था, ये टेबल भी आपका जो है 12 जनों का टेबल है। लेकिन यहाँ पे आप कमाते हैं 37,000 रुपए लगा के पूरे 2,88,000 रुपए, 2,88,000 रुपीज, एंड दैट्स
hell lot of money for a single table. किसी भी MLM में, कोई भी MLM पकड़े, इतना बड़ा पे आउट कोई भी MLM आपको नहीं देगी, और इतने कम लोगों में तो कतई ही नहीं देगी, एक्सेप्ट फॉर ग्लोबल इंटर गोल्ड या फिर ग्लोबल इंडिया गोल्ड। तो हम ग्लोबल इंडिया गोल्ड की ही बात करेंगे। तो हम कहते हैं यहां से कोई भी कंपनी आपको 2,88,000 रुपए उन्हीं 12 बंदों में नहीं देगा। आपने 37,000 रुपए लगाए, आपने 3 लोगों को इंट्रोड्यूस किया, A, B एंड C, और यहां से आप जब A जो आदमी है वो जैसे ही अपने 3 करता है, आपका सेक्शन का ब्रेकआउट होता है 96,000 रुपीज। दैट मीन्स आपने जो 37,000 रुपए लगाए थे, वो 37,000 रुपए आप सीधा बैंक में लेके जाते हैं। जो बाकी पैसा होता है, दैट इज योर क्लियर कट प्रॉफिट इन 4 पीपल। दैट मीन्स आपने 1 और नीचे के 3, उसी 4 जनों से आपने जो कमाए हैं, दैट इज 96,000 रुपीज। जो सेकंड सेक्शन अगर ब्रेक होता है, अगेन 96,000 रुपीज। थर्ड सेक्शन ब्रेक होता है, दैट इज अगेन 96,000 रुपीज। आपका टेक होम हो जाता है 2,88,000 रुपए। 2,88,000 रुपए आज की डेट हो या बिफोर पैंडेमिक हो या आफ्टर पैंडेमिक हो, ये एक बहुत बड़ी रकम होती है। स्पेशली वो लोग जो ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो लोग जो बाकी MLMs करते हैं, या वो लोग जो अब आने वाले हैं हमारे इस प्रोग्राम के अंदर, 37 लगा के 2,88,000 रुपए बहुत ज्यादा रकम है, बहुत ज्यादा पैसा है। तो हम चाहते हैं आप लोग, कोई भी यहाँ से है, ज्यादा से ज्यादा इस प्लेटफॉर्म से पैसे कमाए। लेकिन अभी हम लोगों ने जो शुरू किया है, और वो चिराग, आज से हमने वो शुरू कर दिया है। चिराग सर ने ऑलरेडी वो चीजें शुरू कर दिए है, मैंने भी शुरू कर दिया है, एंड वो कल मेरे 2 टेबल्स और आ जाएंगे। दैट मीन्स हम लोगों ने अब एक अलग सिस्टम निकाला है। मुझे यहां से, इस सिस्टम से 4,60,000 रुपए कमाना है। इट इज कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ज्यादा लॉजिस्टिक्स नहीं है, ये सिंपल कैलकुलेशन है। उस कैलकुलेशन के साथ अगर मैं चलूंगा तो मुझे यहां से, इस प्लेटफॉर्म से 4,60,000 रुपए मैं लेके जा सकता हूं। लेकिन वो 4,60,000 रुपए कैसे लेके जा सकता हूं? इसका सिंपल एक कैलकुलेशन है, इसका सिंपल एक फॉर्मूला है, फॉर्मेट है, एंड इज वेरी वेरी सिंपल। दैट इज बाय ऑल द टेबल्स। दैट मीन्स आप यहां से एक साथ 8,400, 23,000, 37,000 का जब आप टेबल लेते हैं, उसकी टोटल अमाउंट होता है 69,300। एक कंफर्टेबल लेवल के लिए मैं उसको 70,000 रुपए पकड़ता हूं, ताकि सभी को समझ आए। मैंने लगाया 70,000 रुपए पहले टेबल से, यानी पहले 8,000 वाले टेबल से मैंने कमाए 50,000 रुपए, सेकंड वाले 23,000 टेबल से मैंने कमाए 60,000 रुपए, तीसरा टेबल मैंने कमाए 2,88,000 रुपए, यानी क्यूमुलेटिव फिगर होता है 4,60,000, 4,60,000 रुपए। मेरी मेहनत उतनी, किसी को समझाने के लिए मेरी मेहनत उतना, मेरा टाइम उतना, मेरा एफर्ट उतना, लेकिन मेरा आउटपुट जो है वो मल्टीपल फोल्ड्स में हो जाता है। सिंपल सा है, नो पेन नो गेन। सिंपल, मेरा सोचना ये, मेरा ये मानना ये है। और जितने लोगों को मैंने ये बड़ा वाला टेबल समझाया, बिलीव मी यू, वो लोग ज्यादा इंटरेस्ट हुए यहां पर आने के लिए। रीजन बीइंग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जब हम उनको समझाते हैं 8,000 रुपीज का, जब हम इनको ये समझाते हैं, टेबल समझाते हैं, दे टेक देयर ओन स्वीट टाइम। व्हाई डू दे टेक देयर ओन स्वीट टाइम? उन्होंने सुना, समझा, टेप अच्छा लगा, प्लान अच्छा लगा, लेकिन कहते हैं कि चलो ठीक है यार, मैं बताता हूँ, लेट मी थिंक ओवर इट, लेट मी आस्क द जीनियसेस आउटसाइड, जो टेबल के साथ जुड़े भी नहीं हुए, जिस सिस्टम के साथ हैं भी नहीं, उनसे मैं कंसल्ट करता हूँ। क्या कंसल्ट करोगे? गॉड नोस। हमें नहीं पता वो क्या कंसल्ट करें, क्योंकि उनको कुछ मालूम ही नहीं है। सो जब ऐसी नौबत आती है तो यू लूज योर बिजनेस। और जो इंटरेस्टेड पार्टी होती है, वो क्या करता है, उसको मालूम है कि 8,000 लगा के मेरे को 50,000 मिल रहा है, मेरे को बाकी MLM में नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी वो नहीं अभी ज्वाइन हो रहा। वो कहता है कि यार ठीक है यार, 8,000 रुपए लगाया, 50,000 रुपए आया, ठीक है, नॉट ए वेरी बिग अमाउंट टू अर्न, नॉट लेस ऑल्सो, ठीक है, आई विल गिव इट अ थॉट। एंड व्हेन यू नो द आंसर, जब कोई ऐसा बोलता है, आई विल गिव इट अ थॉट, आई विल कम बैक टू यू, दैट पर्सन नेवर कम्स बैक।
ये मेरा मार्केटिंग का जितने भी सालों का मेरा एक्सपीरियंस है, दैट आई नो दैट 90% ऑफ द पीपल व्हेन दे से दे विल गेट बैक टू यू और आई विल लेट यू नो, रेस्ट एश्योर्ड यू विल नेवर रिसीव दैट कॉल। इन इंटरव्यूज में ऐसे ही होता है, जब आप एक अच्छा, आपने अपना अच्छा इंटरव्यू दिया, सब कुछ दिया, लेकिन वो सामने वाला विल गेट बैक टू यू, यू नो इट, डीप इनसाइड यू नो इट कि वो क्या, उसका आंसर क्या है। बट सम आर लकी, बट मोस्ट ऑफ देम आर नॉट, दे डोंट गेट एनीथिंग आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर इंटरव्यू। सिमिलरली यहां पर भी ऐसा है। लेकिन जब मैंने उनको 69 या 70,000 रुपए का जब मैंने उनको बताया, मेरे पास एक एडवांटेज यहां पर ये था, वो एडवांटेज ये था कि मैं उनको तीनों टेबल बता रहा हूं, मैं उनको 4,60,000 रुपए बता रहा हूं। जब मैंने उनको बताया विजावी 70,000, 4,60,000 रुपीज, उनको लगा यस, यहां पर बिकॉज द आर्ग्यूमेंट वहीं पे खत्म हो जाता था, क्योंकि 70 लगा के 4,60,000 रुपए कोई सिस्टम नहीं देता। नो इंडस्ट्री गिव्स यू दैट मच ऑफ अमाउंट। एंड आप कितने भी क्यों ना पढ़े लिखे हो, कितने ही क्यों ना आपने शिक्षा दीक्षा ली हुई हो, एक महीने में 4,60,000 रुपए नो कंपनी गिव्स, एक्सेप्ट यू आर इन अ वेरी 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 सीनियर पोजीशन। लेकिन अगर उतने सीनियर पोजीशन पे हैं तो उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास है, उतना रिस्क आपके पास है, उतनी टेंशन आपके पास है, उतना एवरीथिंग आपके पास है, उतनी बीमारी आपके पास है। बट यहाँ पे इन नेटवर्क मार्केटिंग में एक फायदा हमारे को ये होता है, दो यू आर ऑक्यूपाइड 24 आवर्स ए टाइम, 24 घंटे आप इस काम को कर रहे होते हो, बट वो 24 घंटे आप लेजर टाइम पे कर रहे होते हो। कभी किसी से बात कर ली, कर लिया बात, कभी सो गए, कभी कुछ दोस्तों के साथ आप ऐशो आराम करने चले गए। एवरी टाइम आप बिजनेस के बारे में, अपने बिजनेस को बढ़ाने के बारे में गए, बट दैट मीन्स यू आर एंजॉइंग, बट यू आर डूइंग योर बिजनेस एंड यू आर गेटिंग रिजल्ट्स आउट ऑफ इट, बट नॉट इन वर्किंग एटमॉस्फेयर में। बहुत ही कम लोग होते हैं जो बिना किसी टेंशन के अपनी जिंदगी आगे बढ़ाते हैं एंड दे अचीव। बट इन नेटवर्क मार्केटिंग में हमारे को एक ये फायदा होता है कि हम जितना चाहे यहाँ से कमा सकते हैं। द ओनली थिंग इज द विल टू डू इज शुड बी देयर। हमारे अंदर वो विल टू डू नहीं है। वो क्यों नहीं है? बिकॉज वी फील अशेम्ड टू से दैट आई एम ए नेटवर्क मार्केटर। यही तो एक प्रॉब्लम है हमारे साथ। छोटा सा वाक्य सुनाता हूँ, एक थोड़ा सा जोक है। दो दोस्त बहुत दिनों के बाद मिले, बहुत अरसों के बाद मिले। एक ने दूसरे से पूछा, क्या कर रहे हो भाई? कहता बहुत ठीक चल रहा है यार, बस है। कहता और क्या, शादी वादी, बच्चे कितने हैं? कहता 4 बच्चे। क्या करते हैं? कहते एक एमबीए है। कहता वेरी गुड यार। एक एमसीए है, वेरी गुड यार तू। और कहता एक इंजीनियर है, बहुत बढ़िया है यार तेरी किस्मत। और चौथा क्या करता है? कहता वो नेटवर्क मार्केटिंग करता है। अरे उसको कुछ समझाते क्यों नहीं बेवकूफ को, वो भी कुछ कर ले भाई, वही तो कमाता है, बाकी सारे तो बेरोजगार है। तो हमारे यहाँ पर इस टाइम, इस पैंडेमिक पे, पहले भी था बट इस पैंडेमिक पे किसी के पास, जिसके पास नौकरी है उसके पास तनख्वाह नहीं है, और जिसका बिजनेस है उसके पास बिजनेस नहीं है। नौकरी से पिंक स्लिप्स मिल रहे हैं, नौकरी से निकाला जा रहा है। कितने लोगों को निकाला जा चुका है, कितने लोगों ने दे हैव टेकन एडवर्स स्टेप्स, कितनी फैमिलीज बर्बाद हो चुकी हैं। व्हाई? बिकॉज उनके पास काम करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। जो उनका चल रहा था वो सब खत्म हो चुका है, अब उनके पास कुछ भी नहीं है। बट सब कुछ कर लेंगे, सब कुछ सहन कर लेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करेंगे। व्हाई? बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मुझे बताते हुए शर्म आती है। किस बात की शर्म है आपको? जो बिजनेस आपको आपके सपनों को पूरा कर रहा है, आपकी जरूरतों की चीजों को दे रहा है, आपको उसी बात से शर्म आती है। सोचने का विषय है, देखने का विषय है। सो गाइस, प्लीज बी प्राउड ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। इट इज अ ब्यूटीफुल इंडस्ट्री। दुनिया में 98% उन 3 लोगों को फॉलो करते हैं जो लोग पूरे 98% को घेर के बैठे हैं। एंड वो जो 3 लोग हैं, फॉर्चुनेटली आर द पीपल हु बिलीव्स इन डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। जब जैक मा को प्रॉब्लम नहीं है, धीरूभाई अंबानी को प्रॉब्लम नहीं है, अपने को काहे को प्रॉब्लम होगी? वाई? बिकॉज मेरी उतनी समझ नहीं है, मैं उतना ज्यादा सोच नहीं सकता, मेरी उतना नहीं है। आई एम कंफर्टेबल इन वर्किंग, आई एम कंफर्टेबल इन भाई किसी के यहाँ पे नौकरी कर लूं, आई एम कंफर्टेबल, मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूंगा।
Do it, boss. Do it for your sake. Do it for your family's sake. Do it for them. Don't do it for yourself. Do it for them. You love your family. You love your kids. Do it for them. This is their business, not your business. इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में ये जो 3 टेबल बताए हैं मैंने, उसके अलावा यहाँ पर एक अलग सा एक इनकम मिलता है, दैट इज नोन एज अ पैसिव इनकम एंड दैट इज नोन एज लीडरशिप बोनस. दूसरी कंपनी से उसको रॉयल्टी बोनस वगैरह बोलते हैं, हमारे यहाँ पे इसको लीडरशिप यूनिट्स बोलते हैं. जब हम लीडरशिप यूनिट्स बोलते हैं, ये वो पैसा है जब मैं आराम कर रहा होता हूँ, बाकी लोग मेरे लिए काम कर रहे थे, मेरी टीम यहाँ पे काम कर रही होती है और मेरे को डेली का इनकम मिलता है. यहाँ पे एवरी डे आई एम गेटिंग समथिंग और दैट आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम. लीडरशिप यूनिट्स भी बहुत आसानी के साथ हो जाता है. जैसे कि कल मैंने समझाया था, हमारे को 250 लोग अपने नीचे करने हैं. बिलीव मी, 250 लोग 2 महीने या 3 महीने में, मैक्सिमम 3 महीने में. जो 50% एफर्ट करेगा वो 3 महीने में करेगा. जो 100% एफर्ट करेगा, ही कैन डू इट विद इन 2 मंथ्स. 100% 2 मंथ्स के अंदर वो कर लेगा, क्योंकि जो लोग वो जिस स्पीड से वो चलेगा ना, उस स्पीड से बहुत जल्दी हमारे यहाँ पे लीडरशिप यूनिट्स के लिए करेगा. और लीडरशिप यूनिट्स यहाँ पर है, हमारे जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे लीडर्स जिन्होंने यहाँ पे करोड़पति लोग हैं, जो महीने का जो करोड़ रुपए कमा रहे हैं. द मैक्सिमम यहाँ पे जो इंडिया का जो हमारा जो लीडर है, वो कम से कम यहाँ से 2.5 से 3 करोड़ रुपए पर मंथ कमाता है. यानी 50 लाख, 1 करोड़ वाले तो कई सारे हैं यहाँ पे. एंड दोस्तों, हमें भी उसी रेस में शामिल होना है, हमें भी वही करना है. और वो कमा रहे हैं, पैसिव इनकम से कमा रहे हैं, वो कमा रहे हैं, टेबल इनकम से कमा रहे हैं. टेबल इनकम से बाकी लोग उनकी सहायता करते हैं. पैसिव इनकम भी वही लोग, उन्हीं लोगों से कमा रहे हैं जो कि एक्टिवली वहां पे काम कर रहे हैं. यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको यहाँ पर इस सिस्टम के अंदर वर्किंग पार्टनर्स ही चाहिए. बिकॉज वर्क नहीं करेगा तो ये सिस्टम नहीं चलेगा. यानी अगर आपके 3 स्टोव हैं, 3 बर्नर स्टोव हैं, उसमें से 2 अगर नहीं चल रहे, तो खाना तक काफी टाइम के बाद ही पकेगा ना. सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही है. तो यहाँ पे भी आपको 3 है, तीनों बर्नर आपको चलाने हैं, तीनों लोगों को आपको चलाना है. फॉर दैट वी नीड पीपल, जिसको गरज हो, जिसको पैसों की जरूरत हो, जो सिस्टम को समझे, जिनको अपने सपने पूरे करना है, जिनको अपनी जरूरतें पूरी करनी है, जिनको अपनी खुशी के लिए काम करना है, अपने को वो लोग यहाँ पे चाहिए हैं. एंड बिलीव मी, जिस दिन वो लोग आपको मिल जाएं, you're laughing to the bank. आपके सारा काम जो है सेटल हो जाएगा. वन मोर थिंग इन दिस कंपनी डज इज कि ये जो यहाँ पर हमारे यहाँ पर रिवार्ड्स एंड अवार्ड्स बहुत सारे हैं. कंपनी ने पिछले कई बारी पे 1 किलो गोल्ड का भी इन्होंने प्रोग्राम्स रखे हैं और यहाँ पे काफी लोगों ने उसको जीता है. एंड कंपनी जो है, जो कि बाकी एमएलएम्स की तरह थाईलैंड नहीं हमारे को घुमाती, ये हमारे को अच्छे कंट्रीज घुमाते हैं. द लास्ट विजिट वाज इनटू रशिया, और ये क्रूज वगैरह पे भी लेके जाते हैं. सो अवार्ड्स एंड रिवार्ड्स आर प्लेंटी ऑफ देम, बट यू नीड टू प्रूव इट, यू नीड टू प्रूव योरसेल्फ. तो प्लीज गाइस, यहाँ पे पाइल ऑफ गोल्ड पड़ा है, करोड्स ऑफ रुपीस पड़ा हुआ है. प्लीज स्ट्रेस योर बैक, प्लीज आप यहाँ पे काम करिए. व्हाई आई एम सेइंग प्लीज इज बिकॉज आई एम नॉट सेइंग, मुझे जो मेरी टीम चाहिए थी, मुझे मेरे लोग जैसे काम करने चाहिए थे, वो लोग वैसे काम नहीं कर रहे हैं. दैट इज व्हाई आई एम रिक्वेस्टिंग यू. तो गाइस, प्लीज डू इट. यहाँ पे नान नहीं चलेगा सर. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो लोग चलेंगे जो हाँ करेंगे, जो आगे बढ़ेंगे. थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग टू मी. चिराग